राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। एक तो मैं बिल्कुल ही सरप्राइज नहीं हूं जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में स्पीकर का डिसीजन जा रहा है। दूसरा, बचपन से हमने ये कहावत सुनी थी, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। रिपब्लिक है देश के, फिर कहा गया वही होता है जो मंजूर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। 2014 के बाद से एक नई परंपरा शुरू हुई है, वही होता है जो मंजूर अमित शाह और नरेंद्र मोदी होता है। और वही हम एक्शन में देख रहे हैं महाराष्ट्र में, जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं। मेरा एक मूल सवाल है, 2018 का अगर कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था, जो भी हमें स्पीकर के माध्यम से पता चल रहा है, तो उसके आधार पर हर जो संवाद होता था इलेक्शन कमीशन का, हमारे पार्टी लीडरशिप उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के पास क्यों जाता था? अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं था, जो सारे एबी फॉर्म्स जिसपे ये सारे गद्दार 40 लोग लड़े हैं, वो एबी फॉर्म्स पार्टी पक्ष प्रमुख ने साइन किए थे, वो कैसे मान्य हो गए? और चलिए मैं ये भी मान लूं कि आपको अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन में सहमति नहीं थी, तो किसने इलेक्शन कमीशन में आपको जाने से आपके हाथ रोके थे या पैर बांधे थे? आपको 2022 में याद आता है कि आपका संविधान क्या होता है? ये कुछ नहीं है, ये मौका परस्ती है, अनफॉर्चुनेट कॉम्प्रोमाइज ऑफ एथिक्स है। जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था, उसको वैध करने का काम हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो आगे ये भी कह रहे थे कि यूपीटी गुट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई आपके पास कोई मटेरियल भी नहीं है। वही मैं कह रही हूँ, वो ये कह रहे हैं 2018 का कॉन्स्टिट्यूशन का रिकॉर्ड उनके पास है, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन का। तो मेरा इलेक्शन कमीशन से एक ही सवाल है, आप इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी तो दूर की बात है, इंटर अलायंस डेमोक्रेसी है कि नहीं उनके पास? दूसरी बात, आप कह रहे हैं आपके पास रिकॉर्ड नहीं था। रिकॉर्ड नहीं था तो आपने सारे एबी फॉर्म्स को मान्यता किस आधार पर दी? अगर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं थी और लोगों को कुछ लोगों को जो अब गद्दारी के उस पर उतर आए हैं, उन गद्दारों ने इलेक्शन कमीशन पे जाकर क्यों नहीं कंप्लेंट दायर की? तो अब आकर कहना, तो ये कुछ सवाल, कुछ बेसिक सवाल जो होते हैं वो दिमाग में आते हैं। पर मैं फिर भी कहूंगी, ये निर्णय से जनता का जो मूड है, जो जनता देख रही है किस तरीके से नाइंसाफी हुई है, जिस तरीके से एक पार्टी को तोड़ा गया है। आप मान लो ये हो गया है कि आपके घर में चोरी होती है, आप पुलिस स्टेशन जाकर कहते हैं मेरे घर में चोरी हुई है, आप उनको ये बोल देते हैं, पुलिस ये कह देती है कि ये चोरी जो हुई है, जो चोरी का सामान है, वो चोरों को बिलोंग करता है, जो ओरिजिनल ओनर है उसको नहीं। आज जो काम हुआ है वही हुआ है इलेक्शन कमीशन के निर्णय से को लेकर, और आज इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि हमारे पास ये कोई रिकॉर्ड नहीं है 2018। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीति है जिसमें असली शिवसेना गुट एकनाथ शिंदे के फैक्शन को ठहरा दिया। महाराष्ट्र स्पीकर ने संविधान के अनुसार फैसला लिया है। भाजपा और असली शिवसेना कानूनी लड़ाई जीत चुकी है और भाजपा और असली शिवसेना महाराष्ट्र की जनता की सेवा करती रहेगी, और जो अब राजनीतिक लड़ाई है आने वाली आगे, वो भी जीत जाएगी। ये पूरी तरह 100% होने वाला है। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे